हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल डैन के व्लॉग्स। तो आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज का टॉपिक है एमबीबीएस की मेमोरीज। जितना अभी तक मेरे साथ हुआ है, अब तक की पूरी जर्नी सिर्फ आपके लिए। किधर अकेले अकेले? अरे अरे आओ आओ, बिल्कुल बिल्कुल आओ। सारी मेमोरीज के एमबीबीएस की आपकी होगी क्या? अरे हम नहीं आपका आएंगे? स्वागत है। और आज के हमारे स्पेशल गेस्ट हैं मिस्टर अर्चित शर्मा। ये भी फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट है, मेरे कलीग हैं। तो ये भी अपना पर्सपेक्टिव शेयर करेंगे, मैं भी अपना पर्सपेक्टिव शेयर करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपने नीट क्लियर किया है, आप बहुत हवा में उड़ रहे हो। हमने ये पास किया है, हमें अपना मनपसंद कॉलेज मिला है। अब हम तो भाई शान से जाएंगे, सब कुछ अच्छा होगा। लेकिन पहले साल में आपको रगले पड़ने स्टार्ट हो जाते हैं। तो आपका पहला दिन होता है ओथ सेरेमनी का। ओथ सेरेमनी से मुझे भी बड़ा कुछ याद आ रहा है। अरे वो चीज़ मत याद दिलाओ, मैं आपको किस्सा सुनाता हूँ मेरे साथ क्या हुआ था। ओथ सेरेमनी के बाद मैं कैफेटेरिया, पहले दिन कैफेटेरिया घुस गया। वहाँ सीनियर ने पकड़ लिया, ऐसी इंट्रो ली, मैं मूड ही ऑफ हो गया पूरा। अच्छा, सबकी किस्मत आपकी जैसी थोड़ी ना होती है। कैफेटेरिया तो मैं भी गया था, पर मैं बता रहा हूँ मैं बच गया था, मैं किसी की नज़र में नहीं आया था। चलो ओथ सेरेमनी का छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो 3 सब्जेक्ट एनाटमी, फिजियो और बायो के फर्स्ट ईयर के। ओहो क्या बात है यार। लोग एनाटमी पढ़ के भाई गॉड, फिजियो बायो तुमको तो भूल ही जाते हैं। और क्या, सारा ध्यान एनाटमी पे चला जाता है। वो आपको डीएच का किस्सा याद है? हाँ बिल्कुल याद है। वो पहले दिन डीएच में जाएंगे, कैडेवरी ओथ होगी, और उसके बाद वो जो टेबल्स पे बैठ के गप्पे लगती हैं, क्या बताएं आपको। पढ़ाई के अलावा सारी गप्पे लगती हैं, पता है। और पहली बार आप वो स्कैल्पल वगैरह पकड़ोगे, आपका तो हाथ कामना स्टार्ट कर देता। हाँ, हमें था कि डाइसेक्शन करनी है और हाथ ऐसे कांप रहे हैं, डाइसेक्शन हो नहीं रही है। और इसके बाद वो फॉर्मलिन क्या है, एकदम बेकार बदबू, क्या कहें। और डाइसेक्शन के बाद वो ग्लिसरीन से कॉटन को डाल के कैसे आपको कैडेवर को सोक करना पड़ता था, ताकि अगले दिन जब हो तो आपको बॉडी सूख ना जाए। वो ह्यूमन बॉडी के ऑर्गन्स अलग ही एक्सपीरियंस होता है क्या उनको पकड़ने में। वो ऑर्गन्स, क्या आपका ब्रेन होगा, क्या वहाँ पे हार्ट होगा। ओहो। अरे वो सब छोड़ो, जिससे काटते हैं वही गायब हो जाता था सामान। हाँ, कुछ इतने लापरवाह लोग होते हैं, जरा देखो अपने नाइफ, अपनी फोर्सेप्स सब भूल जाते हैं। वहाँ पे कोई लेना देना ही नहीं है। आज की डाइसेक्शन हुई तो हो गई, अगले दिन तो आना ही नहीं है करने। अरे ठीक है, होता रहता है, घुमाना इंसान की फितरत में है। अरे वो छोड़ो, आप स्टेजेस का बताओ। स्टेजेस की क्या बात करेंगे यार, हर 7 दिन के बाद एक नई स्टेज। आज स्टेज दी, वहाँ पे बोर्ड पे अगली स्टेज की डेट आ जाती है। बच्चा एक दिन भी सांस ना ले कि हाँ भाई होगी स्टेज, बैठ के आराम करो। फिजियो में तो भाई साहब ऐसे देखो, ऐसा होता है कि हिमायत में आपका ना खून चूसा जाता है पूरा, है कि नहीं है? बिल्कुल। और ये भी है, गर्मी का मौसम, सर्दी का मौसम, आपको स्मीयर बनाना है खून, चाहे आपका निकले या नहीं निकले। अरे एक दूसरे के एचबी कंपेयर करते हैं। हाँ, वहाँ पे ब्लड ग्रुपिंग होती है। ब्लड ग्रुपिंग से कुंडलियां कंपेयर हो जाती हैं। और क्या, पूरा पता लग जाता है। और फिर वो एक माइक्रोस्कोप, और उसमें होता है न्यू बार चैम्बर। कितने न्यू बार चैम्बर तोड़े कभी? न्यू बार का तो आइडिया नहीं है, मैंने स्लाइडें बड़ी तोड़ी हैं, वो मैं तोड़ता रहता हूँ। वहाँ पे एडजस्टमेंट करने के लिए माइक्रोस्कोप कोर्स एडजस्टमेंट करते करते आपको पता ही नहीं लगेगा आपने कब स्लाइड को ही तोड़ दिया। अरे ह्यूमन प्रैक्टिकल के किस्से बताओ। ओ यार, ह्यूमन प्रैक्टिकल्स, बाप रे, कैसे उन्होंने हमें बलि का बकरा बना के रखा था एक टेबल पे। जो अगर एक लड़का होगा तो उसकी तो शामत आई। वो सबको अपनी बॉडी दिखाता है, सिक्स पैक हो या ना हो, एक्सपोज हो जाता है। उससे फर्क ही नहीं पड़ेगा, आपको वहाँ पे सब करना पड़ेगा। और क्या। फिर बायोकेमिस्ट्री की बात करते हैं, जो कि सबसे रद्दी सब्जेक्ट माना जाता है काफी लोगों के। आपने ब्लॉग्स देखे होंगे। पढ़ाने नहीं आता तो कोई क्या करे, अब खुद भी पढ़ना होता है। ये थोड़ी ना पेपर से एक दिन पहले किताब खोलेंगे और सत्यनारायण का पाठ चालू कर देंगे। प्रैक्टिकल की बात बताओ, कभी रिंग बनी आपकी? हाँ बनी तो थी, लेकिन जब मौका आया तो उसी टाइम गायब हो जाती थी। अरे अमोनिया की स्मेल याद है? हाँ, आंसू आते थे वहाँ पे बैठे बैठे। और एसिड, बाप रे, क्या आग लगाई है लोगों ने वहाँ पे। लेकिन अच्छी मेमोरीज भी हैं। हमारी 2 ट्रिप्स लगी हैं फर्स्ट प्रॉफ में। एक जलंधर की ट्रिप थी और एक पत्नीटॉप की ट्रिप थी। अरे जलंधर में क्या बताएं, आपके फ्यूचर बेस्ट फ्रेंड से क्या पता आपकी मुलाकात जलंधर में ही हो जाए। हाँ क्यों नहीं, वंडरलैंड में पानी में घूमते घूमते, डीजे नाइट में। और फिर पत्नीटॉप की ट्रिप, बर्फ को आपने जाना है वहाँ पे सिर्फ
छूने जाना है, हमारी क्या ट्रिप थी वो। अरे सोचा हमने बड़ा कुछ था, बर्फ में एंजॉय करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, इतना ट्रैफिक जाम, गए टच करके वापस आ गए, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो क्या कर सकते थे, ऊपर से रात को पहुंचे 12:30, सब ऐसे थके हुए पड़े हुए। चलो वो छोड़ो, खुद की बर्फी तो लाई ना, वो मेन चीज थी। हाँ वो थी, और ग्रुप फोटो आज भी लोग याद करते हैं उस दिन को। और लेकिन हाँ, जितना भी हो, जितनी मशक्कत मुश्किलें आई हो, पूरा हमने प्रॉफ पार तो कर लिया। पेपर्स, प्रॉफ के पेपर। बड़ी कशुमत लगी, बहुत बड़ी। मुझे अभी भी याद है 14 फेब का दिन था और हमारा एनाटॉमी का देखो टर्मिनल 14 फेब को एनाटॉमी का पेपर कौन कराता? ये अपने कॉलेज वाले कराते हैं। इनको हमारी खुशी देखी थोड़ी ना जाती है, कहते हैं आज के दिन भी आके पेपर दो। और क्या, पर चलो अच्छा था, जैसा भी था। फर्स्ट प्रॉफ बहुत अच्छा था। तो सेकंड प्रॉफ पे आ जाए सर। हाँ बिल्कुल, सेकंड प्रॉफ। हमारे सेकंड प्रॉफ को हनीमून पीरियड बोलते हैं यहाँ पे। ऐसा हनीमून पीरियड जिसको कोरोना का ग्रहण लग गया था। हाँ, और सबका हनीमून फिर जूम पे निकला है। हाँ, तो सेकंड प्रॉफ हमारा स्टार्ट कैसे हुआ? पहले ही सिनर्जी, भाई मज़ा ही आ गया। इतनी डांस प्रैक्टिस की, लोगों के 5-5 किलो वेट कम हो गए। भाई साहब हमारे 10 किलो कम हुए, 5 क्या बात कर रहे हो आप। सबकी अपनी अपनी क्षमता होती है। चलो दूसरी ट्रिप हमारी यूफोरिया की थी। क्या बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट टाइम। यूफोरिया चंडीगढ़ की ट्रिप, ठीक है। 4 दिनों की ट्रिप थी और डांस प्रैक्टिस, हमने महीना पार्क में डांस प्रैक्टिस की है। इतनी प्रैक्टिस की है, फिर भी स्टेज पे जाके वो एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है। हाँ, क्या शोर, क्या चेयरिंग और क्या क्या गालियाँ भी मिली है वहाँ पे। 26 जू। हाँ 26 जू। और बार का एक्सपीरियंस बताओ। बाहर का एक्सपीरियंस आप ही बताओ, हम पंगा नहीं लेंगे। अरे कुछ लोगों को वहाँ सूंघने से नशे हो जाते हैं। चलो वो छोड़ो, आपके पास 4 सब्जेक्ट्स हैं, पैथो, फार्मा, माइक्रो और फोरेंसिक। बेस्ट मेरे लिए तो फार्मा, आपके लिए? मेरे लिए माइक्रो थी, क्योंकि मैंने खुद ही पढ़ी है वो। चलो फोरेंसिक में ऑटोप्सी देखी। हाँ, लास्ट के दिनों में मेरे सबको 10 ऑटोप्सीज अटेंड करनी थी और प्रैक्टिकल फाइल है। क्या हमने जूनियर्स पकड़े थे, क्या वो सब हुआ था। क्लासेस जूम पे हुई हैं, लेकिन हमने फिर भी पार कर लिया, अपनी बदौलत पार किया। हाँ ठीक है, अब मेहनत तो करनी थी, रंग भी लाई। चलो प्री फाइनल पे आ जाते हैं। जितना बड़ा सेकंड प्रॉफ उतना ही छोटा प्री फाइनल, 6 महीने का। हाँ, और उसमें भी हम लोगों के 2 टर्मिनल हुए हैं, सेंड अप हुए हैं, मतलब जीना हराम करके रखा। अरे PSM की किताब देखो, 1000 पेज की है। और क्या, और वो एक्सपेक्ट करते हैं कि जिन्होंने फर्स्ट सेकंड प्रॉफ में पढ़ाने के बाद भी नहीं पढ़ी, हम प्री फाइनल में पढ़ लेंगे। और प्री फाइनल में आपके 4 सब्जेक्ट, अब 4 सब्जेक्ट्स हैं, हमारे टाइम पे 3 थे। अरे वो ड्यूरेशन का इशू हो गया ना इनके लिए। हाँ, तो कौन कौन से हैं? तो इनके लिए ऑप्थेल्मोलॉजी, ENT, PSM और फोरेंसिक होगी। इनको सेकेंड ईयर में फोरेंसिक पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं। हाँ, और इनके टर्म वगैरह हो गए होंगे। तो अब उसके बाद फाइनल एग्जाम, थर्ड फाइनल, हाँ, प्री फाइनल में इनका प्रॉफ हो जाएगा उसका। ठीक है। तो प्री फाइनल देखो, वो भी अलग ही एक्सपीरियंस था। हाँ, स्पोर्ट्स वीक, आनंदम, अगर आपने वीडियोस नहीं देखी हैं आप देख सकते हैं। हाँ, और उसके अलावा इन सारी चीज़ों के बाद बच्चों ने फिर भी मैनेज कर लिया घूमना फिरना। देखो, घूमने फिरने में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं करना। लेकिन हाँ, स्टडीज़ भी करो, घूमो फिरो भी, एग्जाम्स के टाइम पे एग्जाम्स दो, ये प्रो टिप है। बाकी एक चीज़ बता दें, प्री फाइनल जैसा भी रहा, अभी रिजल्ट आना बाकी है। अभी रिजल्ट आना बाकी है, ठीक है। अभी कुछ किसी टीचर को कुछ नहीं बोल सकते कैसा पढ़ाया ही नहीं है। चलो प्री फाइनल भी हमारा ख़त्म हो ही गया है, रिजल्ट आएगा और अब हम फाइनल ईयर में हैं। हाँ, कायदे से हम इस टाइम पे सीनियर बैच है अपने कॉलेज में। बस में मोस्ट सीनियर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और इसी के साथ हम चलते हैं और मेमोरीज के लिए। हाँ, आपको थोड़ी मेमोरीज के साथ छोड़ के जाते हैं, थोड़े क्लिप्स, थोड़ी इमेजेस देखिए। एंड गुड बाय, टाटा, सी या। Yeah.
वो से पिलाओगे, न आए हो न आओगे, न दिन ढले सताओगे, न रात की नशीली बात से नींद में जगाओगे। गए तुम गए हो क्यों, रात बाकी है। गए तुम गए हो क्यों, साथ बाकी है। तुम गए हम थम गए, हर बात बाकी है। तुम गए क्यों, जिए क्यों। Thank you. We may now begin the simulation. गलत मेरी बातें, गलती सही, दुनिया बनी पूरा सही, कोई नहीं है मेरे नहीं, चेतावनी दिल में जो आए, जगह है बड़ी जगह है, तू मेरा ट्विस्ट। Tipo, meio que abusada. Abusada. Mas só que a profissão das minas é